तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने देखा था हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एन सी आर इन टाइम्स पी रेज टू द पावर आर टाइम्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस आर। तो अब यहाँ पे हमें मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो म्यू को डिनोट करने के 2-3 तरीके हैं। तो एक एक्स बार जो हम लोग 10th क्लास में रिप्रेजेंट करते थे, फिर हम लोग 11th-12th में आए तो म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अब ये ई एक्स से रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एन टाइम्स पी। और अगर मेरे को वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू। तो बस ये फॉर्मूले को क्या रखना है, याद रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन एंड वेरिएंस निकालना है हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कॉइन को कितने टाइम टॉस किया जा रहा है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, x जो है वो क्या है, हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा मेरा, अब एक ही कॉइन है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है मेरी 1/2, तो 0.5 मैं बोल सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं q की वैल्यू भी निकाल लूँगा। q क्या होता है मेरा, 1 - p होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें अगर मीन निकालना है, दैट इज ई एक्स। तो ई एक्स होता है हमारा n टाइम्स p, तो यानी 5 टाइम्स 0.5 इक्वल टू 2.5 हमारा आंसर। और अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं है, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा मीन का फॉर्मूला नहीं है एन टाइम्स पी, ये हमारा मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो एन की वैल्यू है 5, ये हमारा 0.5 एंड ये हमारा 0.5 है क्यू भी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1.25 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारा हाइपर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें हम लोग रिप्लेस कर पा रहे थे। अब क्या होगा, हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिचुएशन अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 20 लोगों की कमेटी है, जिसमें हमारे पास 15 मेल है एंड 5 हमारी जो है वो फीमेल है। ठीक है, और मुझे टोटल 5 कैंडिडेट चूज करने हैं, जिसमें से 4 हमारे क्या होने चाहिए, मेल होने चाहिए, और एक जो है वो क्या होनी चाहिए, फीमेल। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, हमें सिलेक्ट करने हैं 5 एंड हमारे पास मेल टोटल 15 है, उसमें से हमें 4 सिलेक्ट करने हैं एंड फीमेल हमारे पास 5 है, उसमें से हमें 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं कमेटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कमेटी अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक कमेटी फॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एक बंदे का नाम उठा लिया, ठीक है, किसी भी एक लेट्स सपोज कोई भी नाम इसमें हो, कोई भी एक्स नाम हो, अगर मैंने इसका नाम निकाल लिया तो अब ये क्या होगा, अब मैं इसको दोबारा तो पिक नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो जो इस टाइप के प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे मैं क्या कहूँगा, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि नीचे तो हमारे पास टोटल में से कितना सिलेक्ट करना है, हमें 20 में से 5 सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ना, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी एक्स एन माइनस ए टाइम्स सी एन माइनस एक्स अपॉन में
अपॉन में हमारा आ जाएगा कैपिटल एन सी एन। तो इसका मतलब ना ये है, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम लोग ए में से एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एन माइनस ए में से एन माइनस एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, एन में से हम लोग एन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, और फॉर्मूला तो आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमें सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। और याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा हमारा जो एन होगा वो आर से बड़ा होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो बात हो गई कि होता क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पी एक्स, यहाँ पे 6 डॉक्टर्स हैं और 19 नर्सेस हैं, एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, टोटल 25 मेंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, 5 नाम निकालने हैं। 5 नाम जो है रैंडमली पिक किए जाते हैं विदाउट, अब ऑब्वियसली एक नाम पिक हो रहा है तो अब उसको दोबारा तो हम लोग पिक करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू गेट 4 डॉक्टर्स एंड 1 नर्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 5 नामों में से, उन 5 नामों में से जो हमारा एक सॉरी जो 4 होंगे वो क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। 4 क्या होंगे हमारे पास, डॉक्टर होंगे, और एक क्या होगा हमारे पास, नर्स होंगी। क्लियर है बात, आया ना? चलो, तो अब इसको एक बार वीडियो पॉज करो और उसके बाद थोड़ा सोच के समझ के आंसर दो कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गेटिंग 4 डॉक्टर्स एंड 1 नर्स। 4 डॉक्टर एंड 1 नर्स। तो 4 डॉक्टर्स, तो हमारे पास टोटल डॉक्टर्स कितने थे, 6 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से हमें कितने, सिर्फ 4 ही सिलेक्ट करने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नर्सेस कितनी है, 19, एंड हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल हमारे पास 25 लोग हैं और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, सिर्फ 5, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है, एंड जो भी हमारा पॉइंट में आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद क्या हो है अगला क्वेश्चन, जरा देखो। अब एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इन बेस वालों को प्लस कर दूं, इन बेस वालों को प्लस कर दूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, हाँ या ना। और अगर मैं ये जो ऊपर हैं इनको प्लस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, हाँ या ना। तो समझ गए करना क्या है, थोड़ा सा अगर ट्रिक लगा के भी करोगे तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे। अब हमारे पास एक अर्न है, कोई एक ऐसा समझ लो बास्केट है, जिसमें हमारे पास 400 रेड मार्बल्स हैं एंड 600 ब्लू मार्बल्स हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा है, हमें 10 मार्बल्स क्या चाहिए, निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं वर्ड यूज है तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो अब हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 रेड, गेटिंग एग्जैक्टली 3 रेड, तो P यहाँ पे x इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 3 रेड चाहिए, 3 रेड चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 400, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 1000 मार्बल्स हैं, 400 रेड एंड 600 ब्लू, एंड हमें टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, 10 मार्बल सिलेक्ट करने हैं। तो अब आपको पता है ना ये वाला वैल्यू कैसे आने वाला है, कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। क्या,
कि 400 ऊपर वाले का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 600 आ जाएगा, नीचे वाला तो नीचे वाले के बराबर तो 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। तो क्या कह रहा है कि एक हाई स्कूल है जिसमें 110 फीमेल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, एंड 900 मेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि a random sample of 10 student is drawn without replacement। हमें अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, एग्जैक्टली 7 ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर गर्ल। तो जो अब हमने 7 बच्चे चुने हैं, और सॉरी 10 बच्चे चुने हैं, उसमें हमें 7 क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 7। तो ठीक है, क्या था यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी है, 110 सॉरी, सिलेक्ट कितनी करनी है हमें, 7। टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, टोटल बच्चे हैं हमारे पास, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 110, यही आएगा ना, यस, नहीं 1010 आ जाएगा ना, 9 और 1 तो 10 होता है ना, प्लस करके देख लेते हैं, 900 प्लस 110, 0 1 एंड ये मेरा 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसमें से कितने टोटल, सिर्फ हमें 10 स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एंड अब ये क्या हो जाएगा हमारा, बचा कितना, अब यहाँ पे हमारे पास 900 बच जाएगा, एंड इसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब इसके बाद आता है हमारा वही, अब फॉर्मूला याद रखना है आपको। अभी हमने देखा था कि जो हमारा हाइपर जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। एंड अगर मीन का फॉर्मूला निकालना हो तो आपके सामने है दोनों फॉर्मूला, मीन और वेरिएंस के। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर देना है, सिंपली वैल्यूज पुट करके, जैसा हमने बाइनोमियल वाले में देखा था। ठीक है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।